दिवाली का त्योहार आ गया था और पूरा गांव खुशियों से सराबोर था। हर घर में दियों की रोशनी जगमगा रही थी और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे। हर गली और चौराहे को सजाया गया था और हर तरफ उत्सव का माहौल था। हर गली मोहल्ले में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। लोग अपने घरों में तरह तरह की मिठाइयां बना रहे थे और एक दूसरे को बांट रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे। उनके चेहरों पर मासूमियत और खुशी की चमक थी और वे पटाखे फोड़ने में मस्त थे। लेकिन छोटे रामू के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में उदासी और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए भी खोया खोया सा था, जैसे उसके मन में कोई भारी बोझ हो। मुझे दशहरा बहुत पसंद है। यह त्योहार मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। मुझे रामलीला देखना बहुत अच्छा लगता है, जो भगवान राम की बुराई पर विजय की कहानी है। रामलीला के हर दृश्य में मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है। मुझे रात के आसमान को रोशन करने वाली आतिशबाजी बहुत पसंद है। जब रंग बिरंगी रोशनी आसमान में फैलती है तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन इस साल सब कुछ अलग लग रहा है। इस बार त्योहार की रौनक में भी एक अजीब सी उदासी है। अद्विता की इन्हीं के की है। इस साल सब कुछ अलग था। गांव में हर कोई त्योहार मना रहा था, लेकिन रामू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद वह किसी अपने को याद कर रहा था या फिर किसी चिंता में डूबा हुआ था। त्योहार की खुशियों के बीच रामू की उदासी ने सबका ध्यान खींचा। रामू का परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उनके पिता एक किसान थे और उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। घर में पैसे की तंगी थी। रामू को स्कूल जाना छोड़ना पड़ा था। उसे अपने पिता का हाथ बटाना पड़ रहा था। मुझे बहुत दुख है। मुझे स्कूल की याद आती है। मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने की याद आती है। मुझे अपने परिवार की चिंता है। मेरे पिता कैसे सब कुछ संभालेंगे? काश मैं कुछ मदद कर पाता। वह चाहता था कि वह कुछ मदद कर सके। एक दिन रामू गांव के मंदिर गया। वह अपने दिल में एक भारी बोझ लिए हुए था, जो उसे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। वह शक्ति और साहस के प्रतीक भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। हनुमान जी की मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। रामू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना की। उसने अपने दिल की गहराइयों से भगवान को पुकारा। उसने अपना सारा दुख भगवान को बताया। उसके दिल में जो भी दर्द और तकलीफें थीं, वह सब उसने हनुमान जी के सामने रख दी। उसने हनुमान जी से मदद और मार्गदर्शन मांगा। उसने कहा, हे हनुमान जी, मुझे इस कठिन समय में सही रास्ता दिखाइए। हनुमान जी, कृपया हमारी मदद करो। हमें रास्ता दिखाओ। हमें इन परेशानियों से उबरने की शक्ति दो। हमें साहस दो कि हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। हमें इन परेशानियों से उबरने की शक्ति दो। हमें अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक मजबूत सहारा बनने की शक्ति दो। जैसे ही रामू ने अपनी आंखें खोली, उसे एक नई ऊर्जा और आशा का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। उसने पास ही एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे देखा। वह व्यक्ति बहुत ही शांत और दयालु लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा दयालु था और आंखें शांत थीं। उनकी आंखों में एक गहरा ज्ञान और समझ थी। वह शांति और ज्ञान से भरे हुए लग रहे थे। रामू ने महसूस किया कि यह व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। उसने धीरे धीरे उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से रामू की बात सुनी और उसे कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। रामू ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसे अब अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस मिल गया था। वह मंदिर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास की चमक थी। उसे यकीन था कि अब वह अपनी समस्याओं का सामना कर सकेगा।
रामू ने महसूस किया कि भगवान हनुमान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसे सही मार्गदर्शन मिल गया है। अब वह अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। क्या तकलीफ है बेटा? बूढ़े व्यक्ति ने रामू को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। बाबा जी, मेरा परिवार, हम बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेरे पिता की फसल बर्बाद हो गई है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ा। मैं हर समय चिंता में रहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने धैर्य से उसकी बात सुनी। हर समस्या का हल होता है बेटा, पर कभी-कभी हम अपनी चिंताओं में इतने खो जाते हैं कि उसे ढूंढना ही भूल जाते हैं। भगवान राम को भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी लड़ाई लड़ी। वे जानते थे कि असली जीत तो अंदर के राक्षसों, क्रोध, लोभ और भय पर होती है। रामू ध्यान से सुन रहा था। बूढ़े व्यक्ति के शब्द उसके दिल को छू गए। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी परेशानियों में इतना उलझ गया था कि वह बहादुर बनना भूल गया था। वह विश्वास करना भूल गया था। अपने परिवार के पास वापस जाओ रामू। अपने पिता की मदद करो, मजबूत बनो। याद रखना, छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। रामू को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और घर वापस भागा। उस दिन से रामू ने कड़ी मेहनत की। उसने खेतों में अपने पिता की मदद की। उसने गांव में छोटे मोटे काम भी ढूंढने शुरू कर दिए। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने नए साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हर दिन का सामना किया। धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगी। रामू की मेहनत रंग लाई। उनके पिता का स्वास्थ्य बेहतर हुआ। अगली फसल अच्छी हुई। रामू फिर से स्कूल जाने लायक हो गया। वह फिर से खुश था। भगवान हनुमान और उस दयालु बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए मंदिर वापस गया। उसने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। उसने अपनी समस्याओं पर काबू पाने के लिए अपने भीतर शक्ति पाली थी। फिर दशहरा आ गया। यह साल का वह समय था जब पूरा गांव उत्सव के रंग में रंग जाता था। इस बार रामू का दिल खुशियों से भरा हुआ था। वह अपने नए कपड़ों में बहुत ही प्यारा लग रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मनाया। हर कोई मिलकर मिठाइयां बांट रहा था, हंसी मजाक कर रहा था और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहा था। उसने रावण के पुतले को जलते हुए देखा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। रावण का पुतला जलते ही पूरा गांव जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रामू दशहरा का असली मतलब समझ गया था। वह सोच में पड़ गया कि यह त्योहार सिर्फ एक पुतला जलाने से कहीं अधिक है। यह सिर्फ भगवान राम की जीत का जश्न मनाने के बारे में नहीं था। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को भी जलाना चाहिए। यह खुद के भीतर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के बारे में था। रामू ने महसूस किया कि हर इंसान के अंदर एक रावण होता है, जिसे हराना जरूरी है। यह अपने ही राक्षसों, भय, निराशा और निराशा पर काबू पाने के बारे में था। रामू ने ठान लिया कि वह अपने जीवन में हर बुराई से लड़ेगा और अच्छाई की राह पर चलेगा। इस संकल्प के साथ उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस किया।